सागर जनोद्धार चरण प्रति गोकुले सस्वरूप श्रीमद् अत्रोपस्थित सभी एवं दासरी के महोत्सव में बधाई देने आए हुए हमारे सभी वल्लभ के लाडले बहुत ही आनंद का उत्सव हमारे परम पितामह नित्य विलास पिता श्री श्री पुरुषोत्तम लाल जी का प्राकट्य महोत्सव, जिन्होंने यहाँ पर पुष्टि मार्ग की नींव मजबूत करी, सबको धर्म से जोड़ा, इतना सत्संग इतना पोषण दिया। आज भी ऐसे उत्तर भारत में कई ऐसे गांव हैं जहाँ अभी तक कोई और दूसरे भी नहीं पहुंचता। आपने इतना परिश्रम लिया कि पूरे भारत में कहीं भी जाते हैं तो आप श्री के सेवक मिले जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना प्रवास, यहाँ तक कि मतलब यहाँ से ब्रह्म कुमार लेके अमेरिका भी हम लोग जाते हैं तो वहां भी जो समझ आप श्री के सेवक, बड़ा आनंद होता है दूर दूर तक। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के एक गांव में जहाँ स्वयं द्वारकाधीश ने जाकर लक्ष्मण जी का हरण किया था पौधे के पास में, जब मैं पधारा वहाँ और कोई दूसरे नहीं पधारे थे, लेकिन समाचार मिला कि दासरी के सेवक जीरा जी ने दासरी पधारा और वहाँ हमने द्वारकाधीश की हवेली बनाई। तो कितना प्रवास, कितना परिश्रम, लगातार आप श्री का प्रवास चलता। जैसे महाप्रभु जी ने परिश्रम किया, लगातार 3 बार पृथ्वी परिक्रमा करी और देवी जीवों को शरण मिली, ऐसा ही कार्य आप श्री पुरुषोत्तम लाल जी ने किया। ऐसे छोटे छोटे गांव जहाँ पर गाड़ियां नहीं जा पाती थी, पैदल जाना पड़ता था, उस समय में रास्ते नहीं थे, ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और हर जगह जहाँ पर आपसे पधारते, पुस्तकें पधराते और कहते सत्संग करो। सत्संग की क्रांति अगर किसी ने जगाई हो पुष्टि मार्ग में, हमारे परम पितामह श्री पुरुषोत्तम लाल जी। आज भी 500 से अधिक सत्संग मंडल चल रहे हैं। नहीं तो 50 साल हो जाने के बाद लोगों की विस्मृति होती है, लेकिन आज भी जब उनके सेवक मिलते तो उनके चेहरे पे उनकी तरोताजा याद दिखाई देती है। ये सफलता, ये प्रभाव कि 50 साल बाद भी आज लोगों को इतना मतलब भाव है। तो उस समय जिन्होंने दर्शन किया उनको तो कितना होगा, जिनको सेवा का लाभ मिला वो कितने भाग्यशाली होंगे। दाक्षी की परम कृपा, जब आपने सबको जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, क्योंकि सत्संग बिना फलश्रुति नहीं होती। महात्म ज्ञान पूर्वक सुहृदर सर्वाधिष्ठित भक्ति, कि जब तक आपको महात्मा का ज्ञान नहीं होगा कि ठाकुर जी का स्वरूप क्या है, श्री वल्लभ का स्वरूप क्या है, तब तक वो अहोभाव नहीं जाएगा, और अहोभाव नहीं जाएगा तब तक भक्ति नहीं जाएगी। तो सत्संग वो माध्यम है कि आपके अंदर सोए हुए भाव को जगाता है, ज्ञान को नष्ट करता है। अज्ञान कोटि सूर्य समर्पण, श्रीमद् भागवत में भी आता है, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यहाँ तक भी आता है श्रीमद् भागवत में कि वैकुंठ योगी दुर्लभ, कि गुरु की कृपा होती है तो योगियों को दुर्लभ ऐसा वैकुंठ लोक भी मिलता है। लेकिन अपने यहाँ इतनी कृपा है कि वैकुंठ से भी अधिक प्राप्ति श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने कर पाए। कि वैकुंठ में तो यहाँ से जाने के बाद लाभ मिलेगा। श्री वल्लभ विठल ने ऐसी कृपा करी, आपकी गोदी में लालन बजा दी और यही आपको यशोदा जी जैसा अलौकिक लाभ देता है। यहाँ तक अपने भगवती ये भी मानते हैं कि ब्रज वालों वैकुंठ नहीं आओ, वैभव है और यहाँ ब्रज में तो हमारे नंद के लाल, यहाँ कभी भी हम आपकी सेवा में आ सकते। तो वैकुंठ में तो 7 द्वार देखो, जय और विजय द्वारपाल भी होते हैं, तो सनकादि ऋषियों को भी रोक दिया गया था। तो वैकुंठ से भी अधिक महात्म्य ब्रज का बना कि जहाँ ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, सभी के मनोरथों को प्राप्त कर, और उसी लीला को आगे बढ़ाने के लिए श्री वल्लभ का अवतार और सारा ब्रजमंडल प्रकट किया। यहाँ ठाकुर जी ने ये लीला करी, वहाँ ठाकुर जी ने ऐसी कृपा श्री वल्लभ ने सभी स्थानों को नवकल और लीला ठाकुर जी की नित्य और निरंतर चालू, उसका एहसास होना जरूरी। इस आश्रय के स्वरूप में भी इन लोगों को श्री वल्लभ के दर्शन होते हैं, आश्रय के,
और कई लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे ऐसे भी घटना घटी कि कोई बिल्कुल मुत्सैया पर पड़ा है, आपसे का सेवा करना तो पड़ा हूँ। कई प्रमाण है, कई जगह सौराष्ट्र में बताते हैं, यहाँ पे भी बताते हैं कई लोग ऐसी घटनाएं घटी हुई क्या असाधारण। यहाँ तक कि जो एक बार मुरैना की तरफ डाकू लूटने आए थे और आपसे का दर्शन किया श्री वल्लभ स्वरूप में, और वहीं शरणागत में जो लूटने आए तो खुद लूट के चले गए। ये स्वरूप का प्रभाव था कि कैसा भी जीवा, उस जीव का परिवर्तन, राजस हो, तामस हो, सात्विक हो, सभी आपसी के सामने नतमस्तक हो जाते। ऐसा स्वरूप का प्रभाव, एक बार ये दर्शन करें और जीवन भर नहीं भूलता। तो हमें उसी आपसी की आज्ञा का पालन करें। हमारे जीवन में हमें सत्संग को आगे बढ़ाना है, निरंतर सेवा करनी है, तो ही हम आपसी की आज्ञा अनुसार जो व्यतीत करें तो सही मानो में हम उनकी आराधना करें, उनकी आज्ञा का पालन हो, सेवा में हम लगे रहे, सत्संग करते रहे। और सत्संग से देखो मन को भी शांति मिलती है और संतोष मिलता है, लौकिक मोह छूटने लगता है। आज जीवन में दुख तकलीफें क्यों है? लौकिक मोह के कारण। जब सत्संग से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, तेरे श्रीनाथ जी हमारे साथ में, श्री वल्लभ का आशीर्वाद है, मुझे क्या भी चिंता है। जब ये सामान वामान बैठे हैं तो मैं तो निश्चिंत हूँ। तो उस बात का ज्ञान सत्संग करवाता है। जब तो शरणागत जी को शरण उतार, और श्री वल्लभ ने भी जिम्मेदारी ली है, चिंता कापे न कार्य निवेदिका तो भी कदापि नहीं, भगवान अभी कुछ स्पर्धा परिस्थिति लोग तुम्हें चिंता करने कोई जरूर नहीं, तुम्हारी सारी चिंता मतलब मैंने निवारण कर दिया है, ऐसे उत्तम शरण दे दिए। तो हमें उस शरणागति का स्मरण करना है। इसलिए महाप्रभु जी ने मंत्र दे दिया, श्री कृष्ण शरण। हमें बोलने में आसान लगता है, इसलिए लगता है कि साधारण मंत्र, ऐसा नहीं। कई बार कोई संकट आता है लोग पूछते कोई ऐसा जोरदार मंत्र नहीं, यही जोरदार मंत्र है। अपना के तो देखो, ये लोगों को मुश्किल मंत्र होता है उसको ही जोरदार समझते हैं, पर ये बहुत जोरदार मंत्र है। 4 वेदों का निचोड़, 18 पुराणों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। स्वयं वेद भी जहाँ कहते थे कि नेति नेति हम भगवान के स्वरूप को पार नहीं पा सकते, जहाँ धर्म शास्त्र भी निस्साधन बन जाते हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप है कि हम ज्ञान से भी नहीं पा सकते, न कर्मकांड से पा सकते हैं, केवल शरणागति हम कर सकते हैं, उसी को भगवत का ज्ञान। इसलिए श्री महाशास्त्रों का निचोड़ निकाला और श्री कृष्ण शरण महामंत्र। अगर इसका हम स्मरण करते रहे तुम्हारे जीवन में। पर आज भी ऐसे भी वैष्णव मैंने देखे हैं, एक दो जगह तो व्यापारियों के यहाँ हमारे पधरावनी हुई, हमको लगा एक बड़ा व्यस्त रहता होगा, एक अब अष्टाक्षर का जाप करता होगा, तो उसने अपने ड्रॉअर खोला, उसमें से निकाला, सारी किताबें भरी हुई थी श्री कृष्ण शरण में। जब भी जैसे मुझे समय मिलता है अष्टाक्षर लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ। देखो जिनको भगवत नाम लेना है तो कहीं भी बैठे हो, व्यापार में बैठे हो, कहीं भी व्यस्त हो, करके काम कर रहे हो, तो भगवान नाम ले सकते हैं। हम ऐसे ही व्यर्थ समय व्यतीत करते हैं, जब भी हमें समय मिले भगवान नाम, यही सबसे बड़ा साधन है। युग केवल नाम आधार है, रामायण में क्या नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत जी में भी आता है कि भगवत नाम का आश्रय वो हमारे जीवन में उत्कृष्ट। और हमें बारंबार सत्संग में जाना है, ऐसा नहीं कि ये कथा तो उसने सुन ली, अगर वो कहता है कि मैंने सुन ली तो वो अधूरा है। हर बार एक नया प्राप्त होता है, ये सत्संग और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। देखो 84 कौशल भवन में तो सत्संग ये तड़पते थे वो लोग, ये लिख के जाते कि 2 घड़ी हम जिए हैं, जितना घड़ी हमें सत्संग, तो जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। हर बार धर्म ग्रंथ शास्त्रों में से कुछ न कुछ मिलता जाएगा। हिसाब से के वचनामृत में भी आता है, कलकत्ते का प्रसंग बताया, एक भाई रोज आता था वहाँ पे गंगा सागर में, नाव वाले आते थे। एक बार उसने जब वो आखिरी रह गया था, वो नाव वाला बोलता है कि भाई तू बैठ जाइए, आखिरी फेरा। उसके बाद हम दिल में बैठ गए, उसको वो आध्यात्मिकता दिल को छू गई कि ये हमारा मानव देवी का आखिरी जन्म है 84 लाख में, ये भी तो हमारा आखिरी फेरा है, ये अगर मैंने पार नहीं किया तो सारा मेरा विफल हो जाएगा। तब से वो धर्म में लग गया। इसलिए हमें बार बार सत्संग में आना होता। कोई एक शब्द भी हमारे जीवन को छू गया तो हमारा जीवन पार उतर जाएगा। क्योंकि मानव जो देह मिला, उसमें वैष्णव का जन्म मिला,
कि भगवत सेवा करने के लिए ही मिला, क्योंकि लौकिक मोह का कोई अंत ही नहीं होता। मानव आखिरी सांस तक दौड़ता रहता है। सबसे धनवान आदमी से भी पूछने जाओगे तो भी कहेगा मुझे और प्राप्त करना, और प्राप्त, जिसका अंत ही नहीं है। इसलिए उसके पीछे भागने से अच्छा है नारायण को पकड़, या नारायण को पकड़ लिया, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आएगा। संतोष जीवन में बड़ा जरूरी। मानव की परेशानी का मूल कारण असंतोष। जो मिला उससे आदमी खुश नहीं, उसको और प्राप्त करना, और प्राप्त करना। तो जीवन में अगर संतोष आ गया, सद्गुण आ गए, सद्विचार आ गए, अब दूसरे को देखने जाते कि ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो छोड़ के हमें क्या करना है, हम उसके ऊपर जाते हैं। हम तो वैष्णव है, हमें तो हमारे सत्कार्य करने हैं। अब जाने कैसी वार्ता, रणछोड़ दास की वार्ता आती है कि उसने उसके पुत्र को भी मार दिया था, चोरी करके जा रहा था, वो वैष्णव तुम कहाँ जा रहे हो, उसको महाप्रसाद दिवाया, और सिर्फ वो बेटा मर गया, उसके कान में अष्टाक्षर बोला, बेटा भी जीवित। तो वैष्णव धर्म की पराकाष्ठा बताई कि हमें हमारा वैष्णव धर्म नहीं मानना, कि सबके कल्याण का विचार, सबके उत्कर्ष का विचार, सबके लिए उत्तम भाव, ये हमारी वैष्णवता के विचार। बाकी तो हम मेरा तेरा करने जाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी सभी के हैं, वल्लभ सभी के हैं। तो वो भाव अपने धर्म के लिए भी जब आएगा कि पुष्टि मार्ग हमारा है, और इस पुष्टि मार्ग को हम कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम सत्संग करें, कैसे हम सब आर्य वैष्णव इकट्ठे हों, वही जो भाव हमें परंपरा से मिला है। देखो चौथी पीढ़ी काशी से हमारी होती है, तो वही संस्कार, वही परंपरा, सत्संग का आग्रह। देखो हमारे वृद्धा में भी नियम से एकादशी से सत्संग चलता है, तो सत्संग का क्रम वही आपसे की परंपरा ही आगे बढ़ी है, और वही से सब, क्योंकि हमारे परिवार के एक मूल पुरुष, आदर्श पुरुष भी हैं, और हमारे लिए तो सर्वस्व है, क्योंकि सब कुछ जो मिला है वो आपसे की कृपा से। वल्लभ का महात्म्य भी आपसे ने बहुत प्रकट किया कि वल्लभ को मुख्य स्थान पे पधराया है, और वल्लभ मंदिर के तो वल्लभ का जो महात्म्य है उसको भी समझने की जरूरत है। खाली साधारण गुरु नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। ब्रह्मा पुराण में कहा गया कलयुग के 4 अवतार, तो बुद्ध अवतार होगा, वल्लभ अवतार होगा, विठ्ठलनाथ जी का अवतार होगा, फिर कल के अवतार। जयमिनी संहिता में भी आया, तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, कि वल्लभ साक्षात भगवान का अवतार है। तो हम बड़े भाग्यशाली, गुरु कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान ही हमारे गुरु। तो में समझने की आवश्यकता है कि कोई साधारण स्वरूप नहीं है, और हमारे लिए सर्वस्व है। हमारे मनोरथ कौन पूरा करेगा? कल्प वृक्ष कौन होता है? हमारे गुरु। जीव को मनोरथ लेकर आता है, मेरा ये मनोरथ है, मेरा वो मनोरथ है, और मनोरथ को पूरे कौन करता है? गुरु। जीव को वैष्णव बनाया, जीव को ठाकुर जी की सेवा दी, जीव के सारे काम फलीभूत करे, तो पोषण का कार्य, फलश्रुति देने का कार्य गुरु के द्वारा। गुरु का एक सहज स्वभाव होता है कि जीव की कल्याण का विचार, कि जो जीव शरण में आया है, शरणागत हुआ है, दीक्षित हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी गुरु ले लेता है। चाहे लौकिक में फंसा है, लौकिक में फंसा है, लेकिन सहज रूप में गुरु का स्वभाव होता है इसका कैसे कल्याण करो। गुरु का स्वभाव होता है मांगने के भी कई, गुरु के मन में तो हमेशा कल्याण का विचार होता है, तो गुरु हमेशा कल्याण करते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है कि एक बार जंगल से गुजर रहे थे गुरु शिष्य, और बारिश का समय था, नदी है रास्ते में, और गुरु ने देखा कि बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, हाथ डाला नदी में बचाने को, उसे बिच्छू ने डंक मारा, हाथ छोड़ दिया, दोबारा बचाने को फिर डंक मारा, हाथ छोड़ दिया, तीसरी बार शिष्य से सह नहीं होता, गुरुदेव रहने दो, ये अधम जीव है, इसका स्वभाव डंकने का, बार बार डंक रहा, क्यों परिश्रम देगा? तो गुरु ने बड़ी सुंदर बात बताई, ये अधम जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है डंक मार, तो मैं तो गुरु, मेरा बचाने का स्वभाव मैं कैसे छोड़ दूं? गुरु ने बचा लिया। ये होता है गुरु का स्वभाव, कि जीव कैसा भी क्यों ना हो उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, उसे पहचान देते हैं, अच्छी राह पर बताते हैं। ये सारे कार्य आश्रय के द्वारा हुए। और देखो यही था, श्री को उत्सव मनाना था, तो देखो कैसे सुंदर मनोरथ हो गया। और हमारे ये इच्छा भी थी कि दासरी का एक चित्र गोपी वल्लभ धाम में, सारे चित्र थे, दासरी का नहीं था, तो ये भी एक लीला करी आपसे ने। मैंने कई वैष्णव से भी कहा था
2-4 दिन से कभी चित्र पधराना, लेकिन राज जी ने सामने से कृपा करके यहाँ पे खुद प्रकट होकर विराजमान हो गई। कृपा का ही परिणाम है कि अपने आप ये सुंदर चित्र आ गया। तो ये भी कृपा का मैं आशीर्वाद ही मानता हूँ कि मनोरथ पूरे करने के लिए बता रहे। तो ऐसी कृपा होती है, उसको समझना जरूरी होता है। कई बार कृपा करते हैं गुरु, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। तो समझना भी आना चाहिए कि गुरु की कृपा कहाँ हो रही है। और देखो यहाँ भी इतना सुंदर पोषण का कार्य राष्ट्र के द्वारा हुआ, इतना लाभ मिल रहा है और सुंदर स्थान यहाँ पे इतना सुंदर व्यवस्था चल रही है कि व्यासी एक बार हरिद्वार पे लेकर के गए थे, वहाँ भी बड़ा आनंद आया था। तो बहुत आनंद आता है ठाकुर जी कृपा से। तो विशेष तो सबको यही शुभकामना है कि यहाँ पे ठाकुर जी को लड़ाते रहो, वल्लभ में भी भाव बढ़ाते रहो। देखो वल्लभ भी विराजमान है, यमुना मैया भी विराजमान है, इतनी कृपा बरस रही है। खूब खूब शुभकामनाएं इस पावन अवसर पे सबको देते हैं। खूब मंगल, बधाई हो, खूब खूब बधाई हो सभी को। राष्ट्र की सेवा में